fact, their engine rooms were damaged, so on and so forth, and we have been reporting all that for our इकोनॉमी है। नरेंद्र मोदी को देखिए, उसने साथ खड़ा किया हुआ था G7 के, जहां पे कनाडा मेन पार्टनर है, बर्तानिया मेन पार्टनर है, जापान को पे मेन पार्टनर है, वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं। और मैक्रो मोदी साहब वहां जबरदस्ती तो गए नहीं है, पहली बात। मोदी साहब वहां पर कुछ मांगने भी नहीं गए हैं, वो तो भाई ग्रुप 7 को विटनेस करने, अटेंड करने गए हैं, 13 बार पहले जा चुके हैं। मतलब इंडियन प्राइम ट्रंप ने जो सारी लाइमलाइट है एंड में आके वो कतर को दे दी है। पैगाम रसानी करता रहा फील्ड मार्शल। अब मुआहदा साइन, क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था इसमें? मेरा ख्याल है इसमें जो होस्ट होता है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इकोनॉमी है। नरेंद्र मोदी को देखिए, उसने साथ खड़ा किया हुआ था G7 के, जहां पे कनाडा मेन पार्टनर है, बर्तानिया मेन पार्टनर है, जापान को पे मेन पार्टनर है, वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं। और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ है अपने, मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ है अपने। इस बात को भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये क्यों साथ खड़ा किया। और वो ट्रंप के साथ जो है वो, यानी कि बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है। देखें आप इसको, बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है, जापानीज पीछे खड़े हैं, और एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका और सऊदी अरब की एड के ऊपर सरवाइव करता है, इजिप्ट, वो साथ खड़ा हुआ। दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये सिचुएशन ही ऐसी है। ठीक है, मैक्रोन को पता है मैं बड़ी यूरोपियन पावर हूं, कॉन्फिडेंट है। नरेंद्र मोदी की सिर्फ और सिर्फ, ठीक है जी, एक ही पोजीशन मैं आपके सामने रखता हूं। ट्रंप ने जो सारी लाइमलाइट है एंड में आके वो कतर को दे दी है। पैगाम रसानी करता रहा फील्ड मार्शल। अब मुआहदा साइन होना है तो होस्ट बनेगा पाकिस्तान। यानी मुझे ऐसे लगता है कि जिनीवा में खर्चा करेगा पाकिस्तान। अब अल्लाह करे कि ऐसा ना और अमेरिका खर्चा कर रहा हो, क्योंकि या स्विट्जरलैंड खुद कर रहा हो। जिनीवा में खर्चा करेगा पाकिस्तान, जो भी बिल्डिंग या हॉल बुक करना है वो करेगा पाकिस्तान, और वहां पे करेंगे अमेरिका और ईरान बाज़ाब्ता दस्तखत। ठीक है, लेकिन लाइमलाइट किसको मिल रही है? अब वो कतर के अमीर को मिल रही है, जो एंड में आके फैसला कुन किरदार अदा कर गया कि पाकिस्तान के होते हुए जो मामला नहीं सेटल हो रहा था वो कतर ने आके कर दिया, और कतर को लाइमलाइट भी मिल गई है। ये जरा सुने कि ट्रंप अब कहता है जी मैं तो रजीम चेंज के हक में ही नहीं था, उसने यू टर्न भी ले लिया है। जरा ये सुने। So again, I don't believe the regime change. You know, I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen. I can tell you, this is a country where the Emir is so respected, and the Prime Minister is so respected by the people, and that's the way. कहता है मैं रजीम चेंज के हक में नहीं हूं। ये जंग शुरू ही इसलिए हुई थी कि बस हमने ईरान में रजीम चेंज करना है। फिर इसने कहा जी रजीम चेंज तो हो गया क्योंकि हमने उनकी टॉप लीडरशिप मार दी है। अब कहता है मैं रजीम चेंज के हक में ही नहीं हूं। और मैंने साल देखे हैं, रजीम चेंज कभी भी अच्छे नहीं होते, जबकि पाकिस्तान के रजीम चेंज को आज तक सपोर्ट कर रहा है। ये बंदा कितना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि इसने ईरान और कतर का जमीनी बॉर्डर जोड़ दिया। मोदी साहब वहां जबरदस्ती तो गए नहीं है, पहली बात। मोदी साहब वहां पर कुछ मांगने भी नहीं गए हैं, वो तो भाई ग्रुप 7 को विटनेस करने, अटेंड करने गए हैं, 13 बार पहले जा चुके हैं। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहले जा चुके हैं। मेरे ख्याल से 7वीं बार हमारे प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, एक के बाद एक। सो कहीं ना कहीं हमें यह जरूर देखना चाहिए कि क्या इंडिया को ग्रुप G7 कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा है या नहीं। अदरवाइज मतलब अगेन बुरा मत मानिए, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला लिया? ट्रंप से तो बहुत अच्छे रिलेशन है कहने के लिए। आपको क्यों नहीं बुला लिया? लेकिन उन्हें नहीं लगता
और बाय द वे G7 में इंडिया को सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बुलाया जाता है, उसको ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर बुलाया जाता है। ये मेरा नहीं कहना है, अगर मैं कहूंगा तो शायद आपके यहाँ बिलीव नहीं करेगा, ये वेस्टर्न मीडिया यूएस और वो कंट्रीज बोलती है कि भाई इंडिया को बुलाएंगे तो वो ग्लोबल साउथ की को रिप्रेजेंट करेगा और बता पाएगा कि जी ग्लोबल साउथ की क्या जरूरत। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं ये प्राइड ले सकता हूं कि G7 ये भी देखता है कि इंडिया उन कंट्रीज में से, उन चुनिंदा सेलेक्टेड फ्यू में से जरूर है जो शायद G7 जैसी जगह पर खड़ा होकर बात कर सकता है कि जनाब ये बताइए क्लाइमेट चेंज पर आपने क्या किया, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आपने क्या किया, ग्लोबल साउथ की जरूरत है, ट्रेड से रिलेटेड क्या किया। सो कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है कि इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड कंसिस्टेंटली। एक होता है कभी कभार कर लिया, आपको लंच बार बार क्यों नहीं खिलाया जाता, मतलब अगर मोटे तौर पर देखें आपको भी तो एक ही बार लंच खिलाया गया, ठीक है ना, बदले में क्या मिला क्या नहीं वो एक अलग बात। सो इसलिए मैं ये जरूर कहता हूं कि इंडिया इस जिम्मेवारी को, इस इज्जत को इंपॉर्टेंस दे और अपने आप को वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाए कि वर्ल्ड अगर इंडिया को जिम्मेवार बना रहा है तो इंडिया अपनी इस जिम्मेदारी से कटेगा नहीं, बढ़ेगा, ग्लोबल अपनी अकेले की बात नहीं करेगा, ग्लोबल साउथ की बात करेगा। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अपने आप को उस ग्लोबल साउथ का पार्ट समझता है या नहीं, ये जिम्मेवारी आप पर है। बिल्कुल, लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात ना करके और अगर हम थोड़ा सा इस पे फोकस करें कि ये मीटिंग जो है काफी अरसे के बाद हो रही है, जिस बीच में आप लोगों का काफी टेंशन भी रहा, उसको टैरिफ को लेकर भी हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, फिर उसके बाद शिप के ऊपर अटैक अमेरिका की साइड से किया गया जिसमें 3 इंडियंस की जाने गई। क्या मोदी जी अपना फोकस इस बात के ऊपर रखेंगे या फिर वो इन चीजों को डिस्कस ना करके और ट्रेड के ऊपर और बिजनेस के ऊपर ही फोकस रखेंगे कि जो बात ट्रम्प से की जाए? मेरा हमेशा से मानना है और दुनिया में ये टाइम टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, जिसके साथ आप ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए, जिसके साथ आप अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस डील में इन्वॉल्व हो गए, उसके साथ आपके रिलेशन ज्यादातर अच्छे रहे। ऐसा नहीं है कि यूएस और इजराइल के बीच में इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे हैं। होगा वही जो इजराइल और यूएस आपस में डिसाइड करेंगे। बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि नहीं डिफरेंसेस हैं, जैसा एक बड़ा फेमस डायलॉग है, डिफरेंसेस हैं तो है ना, गिले और शिकवे गैरों से थोड़ी ना किए जाते हैं, अपनों से ही तो किए जाते हैं। तो यस, ट्रम्प इज राइट कि वो मेरी नहीं सुन रहे। इसी तरह मेरे और यूएस के बीच में गिले शिकवे हमारे में भी आजकल चलते हैं, पहले नहीं चलते थे, पता है, पहले हमारे नहीं थे क्योंकि हमें मालूम था कि वो हमारे एंटी, पहली बात वो हमें ये भी मालूम था वो एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।